हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानोवेशन। एंड आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे एसएससी सीजीएलपी 2024 में जितनी भी 39 शिफ्ट्स हुई हैं उसमें जो क्वांट के सॉल्यूशन है उनको हम उनको करने वाले हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट से स्टार्ट करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर हम पूरे क्वेश्चंस कर पाएं। राइट, चलो, इफ यू वांट यू कैन वॉच इट एट 2x स्पीड। ओके ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब अगर कॉन्ग्रुएंट, आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया सफिशिएंट होते हैं, राइट। लेट अस से इफ वी विल टेक दिस स्टेटमेंट कि वन साइड एंड वन एंगल ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अगर ये दो ट्राइंगल हैं और यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, ओके, सो वी कैन नॉट से दैट दीज टू साइड्स आर इक्वल और नॉट। ओके, तो ये ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखेंगे दीज हैव टू इक्वल साइड्स एंड सेम पैरामीटर। ओके, तो वी विल सी इफ अ ट्राइंगल, let us say these two triangles have these two sides are equal and these sides are also equal, तो obviously अगर perimeter equal है, right, तो a b c and this, let us say this is also a, this is also b। okay, so if perimeter is equal, so this will also be, this has to be c, है ना, ये भी c हो जाएगी। तो SSS क्राइटेरियन से हम बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, सो दिस इज अवर ऑप्शन। सेकंड, द एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100 जो है बॉयज एंड गर्ल्स के वो कितने हैं, 75 एंड 80। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इन दैट एग्जामिनेशन आर 78। ठीक है, तो इसको सिंपल मिक्सचर एंड एलिगेशन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। 75 बॉयज के मार्क्स हैं, गर्ल्स के कितने मार्क्स हैं, 80, ओवरऑल कितने मार्क्स हैं, 78। ओके, इसको डायरेक्ट हम 80 से माइनस करेंगे, 78 यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे 78 माइनस 75 इज 3। ओके, सो यू कैन से द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल is 2:3। If the sum of two sides of an equilateral triangle is 16, वेरी इजी है ना, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड सेम होती हैं, तो अगर दोनों साइड का सम 16 है तो एक साइड कितनी हो जाएगी, 8, तो थर्ड साइड भी हमारी 8 ही होगी। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल कैंडिडेट अपीयर्ड एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट। ठीक है, टोटल कैंडिडेट है और प्रेजेंट कैंडिडेट है। इसमें क्या बोल गया, टोटल डिनोट्स टोटल कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द सेंटर, प्रेजेंट डिनोट्स द कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन विच ईयर फॉर द नंबर ऑफ एब्सेंटीज। ठीक है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एब्सेंटीज कहाँ पे सेकंड हाईएस्ट है इन टोटल ऑफ ऑल सेंटर, एब्सेंटीज कहाँ पे सबसे ज्यादा है, हमें ये देखना है। ओके, सो हमें सबसे पहले एब्सेंटीज निकालने होंगे। टोटल 45 है, प्रेजेंट 42 है, तो एब्सेंटीज कितने होंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 11 एंड यहाँ पे दिस विल ऑल्सो बी 11। ठीक है, अगेन क्यू के केस में भी हमें सेम करना है, एब्सेंटीज निकालना है। 56 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 9, राइट। तो यहाँ पे कितने एब्सेंटीज हैं, सॉरी नॉट 9, 11। ठीक है, और यहाँ पे 20, यहाँ पे अगेन 20, अगेन यहाँ पे 8, यहाँ पे 14, यहाँ पे फिर से एब्सेंटीज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 minus 5 is 5, 45 minus 40 is 5, 10, 8, ओके, एंड यहाँ पे 5। इनको हम प्लस करेंगे, 3 प्लस 11 प्लस 5 मतलब ये हमारा हो गया 19। दिस विल बी 20 एंड 10 30। यहाँ पे हम प्लस करेंगे सारे एब्सेंटीज को, 20, 24 एंड 10 34। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 एंड 8 एंड 8 27। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 30। ओके, सो यू कैन से सेकंड हाईएस्ट। ओके, हाईएस्ट क्या है हमारा 34, सेकंड हाईएस्ट क्या है 30, और यहाँ पे भी 30 है, तो आप बोल सकते हैं 20, 17 और 20 20। ठीक है, ये हमारा आंसर है, 2017 एंड 20 दिस विल बी योर आंसर। Which of the following can be the value of k student number 217924k is divisible by 6? Okay, 217924k। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पहले 2 और 3 का क्राइटेरियन लगाइए कि 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, राइट। या तो आप डायरेक्ट इससे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इससे 6 को डिवाइड कर दीजिए। ओके, 6 से 18, यहाँ पे बचा 3, ओके, 6 से 36, यहाँ बचा 1, 6 से 18, यहाँ पे बचा 1, 6 से 12, ओके, देन 0। अब 4 के आगे क्या हो कि यहाँ पे 6 से कट जाए, ऑब्वियसली वी वांट 2, बिकॉज 6 7 टू 6 इज 42, राइट। यहाँ पे अगर 2 होगा तो 7 टाइम्स चला जाएगा। ओके, सो वी कैन से आवर आंसर इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताए गए हैं
obtained by 7 students. The number in the brackets give the maximum marks in each subject. ठीक है, अब maximum marks बताते हैं. अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. If someone secured all the highest marks that have been obtained by some student or the other in 6 subject as given below, what would be the exact overall percentage scored by that student? अब क्वेश्चन समझने की बात यह है कि अगर जैसे कि मैथ्स में सबसे हाईएस्ट मार्क किसके हैं? अमन के. केमिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मार्क किसके हैं? लेट अस सी 80% अमन के हैं. ओके, देन फिजिक्स में कितने किसके सबसे हाईएस्ट हैं? आयुष के हैं. ज्योग्राफी में कितने हाईएस्ट हैं? 95. ओके, तो हमें ये फिर से, और हिस्ट्री में कितना है? हिस्ट्री में अगेन 90 एंड कंप्यूटर साइंस में वी गॉट 90 हियर. ठीक है, तो हमें ये बताना है कि अगर किसी एक बच्चे को ये सारे हाईएस्ट मार्क मिलते तो उसका ओवरऑल एग्जैक्ट परसेंटेज क्या होता. ओके, सो वी विल कैलकुलेट. सबसे पहले यहाँ पे आएंगे 100%. 100% मतलब कितने मार्क्स मैथ के? 150. तो 150 यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा. 100% ऑफ 150 इज 150. 80% ऑफ 130. ठीक है, 80% ऑफ 130. 80% ऑफ 130 क्या हो जाएगा? 80% ऑफ 130. ठीक है, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे आप. 24 एंड 2. ठीक है, 104. फिर क्या आया? 90% ऑफ 120. ठीक है, 90% ऑफ 120 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 इंटू 9 108. राइट, देन अगेन 95% ऑफ 100 इज 95 प्लस 90% ऑफ 60. 90% ऑफ 60. 90% ऑफ 60 कितना हो जाएगा? 54 प्लस 90% ऑफ 40. 90% ऑफ 40 मतलब इजी ना, 9 टू 4 36. राइट, अब इन सबको ऐड करके डिवाइड कर देंगे. किससे किससे डिवाइड करेंगे? ओवरऑल परसेंटेज निकालना है. राइट, तो हम क्या करेंगे? टोटल मार्क्स से डिवाइड करेंगे. टोटल कितने? देखो 150 एंड 130, 280 एंड 400, 500, 560 एंड 40 600. ठीक है, 600 हमारे हो गए. हम डायरेक्ट एग्जाम बेस्ड अप्रोच कर रहे हैं. राइट, तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जल्दी जल्दी. अब इनको प्लस करेंगे आप. 6 4 10 15, 15 एंड 8 is 23, 23 एंड 4 27. ठीक है, 2 कैरी यहाँ पे आएगा. 5 6 7 16, then 5 21, 21 and 3 24 and 2 3 4 5 5 5 और 47 डिवाइड बाय 600. और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100. ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गए. 6 से डिवाइड करेंगे. 6 9 जा 54, देन 6 1 जा 6 एंड रिमेनिंग 1 1 बाय 6. ठीक है, तो 91 1 बाय 6 परसेंटेज आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा. ओके, इसको जल्दी सॉल्व करेंगे. साइन स्क्वायर 30 के साथ कौन सा पेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे? साइन स्क्वायर 60. क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर 60 को क्या लिख सकते हैं हम? कॉस स्क्वायर 30. साइन स्क्वायर 60 को कॉस स्क्वायर 30 लिख सकते हैं. राइट, क्योंकि अगर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए, है ना, आपको पता है ऑब्वियसली. तो इसको, इन दोनों को हम एलिमिनेट कर देंगे. चलो ठीक है, साथ में लिख देते हैं पहले. साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 ये हो गया हमारा. ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 40 के साथ क्या जाएगा? ये साइन स्क्वायर 50. तो ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं. साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 यहाँ पे लिख देंगे. साइन स्क्वायर 45 के साथ क्या जाएगा? साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 ये है साइन स्क्वायर 45. ठीक है, तो साइन स्क्वायर 45 हो गया आपके पास प्लस 2 साइन स्क्वायर 45. राइट, देन माइनस कॉमन लेके साइन स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 35 ये लिख देंगे. ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 1 माइनस इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू साइन स्क्वायर 45 मतलब 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 बाय 2 माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी 1. ठीक है, 2 से 2 गया, 1 से ये माइनस 1 गया, यहाँ क्या बचा? माइनस 1 प्लस 1 बचा. ठीक है, तो माइनस 1 प्लस 1 0. तो अपना 0 आंसर है. ये तो मैं बोल बोल के सॉल्व कर रहा हूँ, आपको और जल्दी सॉल्व करना है. राइट, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है सीधे डायरेक्ट 1 1 आंसर आएगा. 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 आंसर. कॉस स्क्वायर 29 कॉस स्क्वायर 61 अगेन वही क्वेश्चन आ गया. कॉस स्क्वायर 29 को क्या लिख सकते हैं हम? साइन स्क्वायर 61 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम क्या है? दोनों का सम 90 है. ओके, तो दोनों का सम क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, इजी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. जस्ट अ मिनट. An article is marked at 550 rupees. ठीक है, if it is sold at a discount of 40%,
देन द सेलिंग प्राइस बिकम्स 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को इक्वेट कर देंगे। सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस है 550, उसको डिस्काउंट 40% के डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, तो कितने डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, मतलब उसको कितने में बेच रहे हैं, उसको बेच रहे हैं हम 60, राइट, उसको हम 60% पे बेच रहे हैं क्योंकि 40% का तो डिस्काउंट दे दिया है। बिकम्स 10% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का 10% ज्यादा, मतलब 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100। ठीक है, तो इसको 100 से 100 कट करेंगे, 0 से 0 कट करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी हमारी, इसको 11 से कट कर देंगे, 11 इंटू 5 0, तो CP इज इक्वल टू 50 इंटू 6, दैट इज 300 रुपीज। इजी, कॉस्ट कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस हमने इक्वेट कर दी। 11th 10th sorry, the given table shows the percentage of marks obtained by three students in three different subjects in an institute. If in order to pass the exam a minimum of 105 marks are needed in history। ठीक है, हिस्ट्री में 105 मार्क्स चाहिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास इन द एग्जाम, अब 105 चाहिए और ये सब क्या है, ये सब परसेंटेज मार्क्स है। ठीक है, ये सब परसेंटेज है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 105 निकालेंगे, कितना परसेंट है, 175 का 105 कितना परसेंट होता है। ठीक है, 25 से कट कर देंगे, ये जाएगा 7 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स, 7 से कट करेंगे। ठीक है, 7 7 7 7 35। ठीक है, 70 इंटू 4 करेंगे, 44 एंड टू 68। ठीक है, तो 68% से किसके ऊपर है यहाँ पे मार्क्स, हिस्ट्री में, हिस्ट्री में 68% से सिर्फ 75 इसके हैं, श्याम के। ओके, वी कैन से ओनली वन स्टूडेंट इज देयर। फिल पाइप, ओके, पाइप पी जो रहता है वो 21 टाइम्स फास्टर फिल करता है देन पाइप क्यू से। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो ये है। इफ क्यू कैन फिल सिस्टम इन 11 मिनट्स। ठीक है, अगर 11 मिनट्स में फिल कर सकता है, अगर ये हमारा जो पाइप है वो 11 मिनट्स में फिल कर सकता है, नॉट 11, यहाँ पे 110 दिया गया है। ठीक है, 110 मिनट्स में फिल कर सकता है, मतलब अगर एक की एफिशिएंसी से वो 110 मिनट में फिल कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो कैपेसिटी है, उसकी जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, वो की 110 लीटर। ठीक है, 110 लीटर। अब दोनों मिलके कितना टाइम लेंगे, तो ऑब्वियसली 110 लीटर डिवाइडेड बाय 21 प्लस 1। ठीक है, दोनों की जो कैपेसिटी है, कितने टाइम में फिल कर सकते हो, तो 101 डिवाइड बाय 22, यू कैन से 11 से कट कर देंगे, 11 10 11 2, तो ये हो जाएगा 5 मिनट्स। ओके, इजी। द रेडिया ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:5 इन द वॉल्यूम्स। ठीक है, वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, V1 लेते हैं, V2 लेते हैं। ठीक है, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, एंड यहाँ पे क्या आएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, वॉल्यूम का रेशियो क्या है 3/5। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, R1 स्क्वायर क्या है, 2 2 जा 4, R2 स्क्वायर क्या है 5 25 इंटू H1/H2। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 5 से कट कर दो, 5 5 से 25, उस साइड चल जाएगा 5 से जब 15 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू H1/H2। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन। इस पे आता है एक्स क्यूब प्लस 15x² प्लस 75x प्लस 125। अब देखो, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे x प्लस 5 x माइनस 5 रख देंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, ये x माइनस 5 से x माइनस 5 यहाँ पे चला गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया। अब क्या बचा आपके पास, ये आपके पास चीज बची हुई है एक्स क्यूब प्लस 15x² जो भी है, तो इसको दो मेथड सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ढूंढ लीजिए, और अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप क्या करिए, सिंपल एक्स की जगह 1 रख दीजिए। जैसे ही आपने एक्स की जगह 1 रखा, यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² प्लस 25 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1 की जगह, हाँ 26। यहाँ पे क्या रख देंगे आप, x² प्लस 5x प्लस 25, मतलब 1 रखेंगे तो 25 एंड 5 30, 1 एंड 1 31। यहाँ पे क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू रखेंगे -24। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे आप, तो -1 का क्यूब, सॉरी 1 का क्यूब प्लस 15 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 75 प्लस 125 अपॉन नीचे क्या बचा था, x प्लस 5, राइट, 1 प्लस 5। ठीक है, तो 15 एंड 75, 125 एंड 75 क्या हो जाएगा आपका 200, 215, 215 226 हो जाएगा। ठीक है, 215 26 नहीं 216 हो जाएगा, डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो 6 से कर देंगे,
6 3 जा 18 एंड 6 जा 30, ठीक है 36 आंसर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, थर्ड ऑप्शन। बहुत इजी, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। अब अगर आपको ये नहीं करना है, अगर आपको ये नहीं करना है, लेट अस से, अगर आपको ये नहीं करना है, लेट मी रब दिस, तो आप क्या करेंगे, आप क्यूब वाली आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्यूब वाली आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, लेट मी, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं आप, एक्स क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ठीक है, इसको 5 क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 3ab, ठीक है, 3 × 5, 3 × 5 किसको लिख सकते हैं, देखो इसमें से 3 × 5 × एक्स अगर हम लिखेंगे, ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ गया, 15x कॉमन आ गया है, तो यहाँ पे क्या बचा है, x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 5, राइट, 15x कॉमन जैसे आ गया, यहाँ पे क्या बचा अपना, x प्लस 5, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x प्लस 5 का क्यूब अपॉन x प्लस 5, ठीक है, इससे कटेगा, यहाँ पे बचेगा स्क्वायर, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और वी कैन से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं, बट आई थिंक वैल्यू पुटिंग बहुत इजीली हो जाएगी। इसको सॉल्व करना है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, 88 डिवाइड बाई 8 इज 11 इंटू के माइनस 3 3 9 अपॉन 36 माइनस 7 5 35 प्लस के स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। तो 11 के माइनस 9 इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1, और वी कैन से के स्क्वायर माइनस 11 के प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आप दो फैक्टर निकालने हैं, वेरी इजी, ठीक है। 11 के को ऐसे तोड़ना है कि 10 आ जाए, ठीक है, ऑब्वियसली 10 एंड 1, तो के स्क्वायर माइनस 1 के माइनस 10 के प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से के कॉमन आ जाएगा तो के माइनस 1 बचेगा, यहाँ से 10 कॉमन आ जाएगा तो के माइनस 1 बचेगा, ओके। हमारी के की दो वैल्यू आ गई, के माइनस 1, के माइनस 10, दैट इज के इज इक्वल टू 1, 10, ठीक है, वेरी इजी। Let O be the center of the circle and are two parallel corners on the same side, ठीक है। हमारे पास एक सर्कल है, डोंट माइंड द ड्राइंग, यहाँ पे हमारे पास दो पैरेलल साइड है, OP is perpendicular to AB एंड CD, अच्छा CD बड़ी है, ठीक है, तो CD ऊपर वाले को लेंगे और AB छोटी है तो AB नीचे वाले को लेंगे। OP is perpendicular to AB, ठीक है, ये P है एंड ये Q है, AB है 10, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ये 90 डिग्री पे फॉर्म होता है और ये हाफ में डिवाइड करता है, राइट, कॉर्ड को, तो ये हो जाएगा 5, CD है 24, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। लेट अस से दिस इज आर रेडियस ऑफ द सर्कल, तो डायमीटर बताना है, वेरी इजी, ठीक है। पी क्यू, ओके, ये भी दिया गया है 7, ठीक है, तो इसको हम ओ क्यू को एक्स ले लेते हैं। तो आपको पता है कि आर स्क्वायर अगर हम ट्राइंगल ओ क्यू सी में देखेंगे, ठीक है, ओ क्यू सी में देखेंगे तो वो आपका क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, एक ही इक्वेट हो जाएगा, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू किस में देख रहे हैं हम, ट्राइंगल ओ पी ए में देखेंगे, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर मतलब ये भी तो आर स्क्वायर है, ठीक है, ओ पी ए में, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस, राइट, तो बेस क्या है 25, ठीक है। अब इसको हमें कुछ नहीं करना, इसको हमें सॉल्व कर देना है, दोनों को इक्वेट करेंगे, तो 144 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ओपन कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14 एक्स प्लस 25, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, 25 14 एक्स क्या आ जाएगा, 14 एक्स इज इक्वल टू 144 माइनस इन दोनों का प्लस करेंगे तो हो जाएगा 74, ठीक है। तो 14 एक्स इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 14, दैट इज 5, ठीक है, एक्स की वैल्यू बता रहा हूँ डायरेक्ट, तो यहाँ पे 5 को किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसी में रख सकते हैं, तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और वी कैन सी डायरेक्ट ट्रिपलेट पता है तो आर की वैल्यू 13 हो गई, एंड डायमीटर हमारा क्या हो गया, डायमीटर इज 26, ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा 26, ओके, इजी।
कॉस थीटा की वैल्यू 5/3 है, तो इसको एवेल्यूट करना है। अब आप दो चीज कर सकते हैं, या तो आप सेक स्क्वायर एक ट्राइंगल बनाइए, ठीक है, अगर ये थीटा है, ये कॉसेक थीटा है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ऐसे करिए, ठीक है। और फिर सेक स्क्वायर थीटा ये सब की वैल्यू निकालिए, या तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, है ना, इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, इंटू इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये आपको पता है अपोजिट होता है, कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 25/9 डायरेक्ट, ठीक है। जल्दी सॉल्व करना है, एग्जाम बेस्ड अप्रोच अगर हम करेंगे जल्दी सॉल्व करना है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियाई, ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया है 37, दो सर्कल है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि रेडिया 22 है और 37 है, ठीक है, ऑब्वियसली दूर दोनों, ये है, लेट अस से ये हमारा 37, ये है 22, ये है 10, ये है m और q, m और q निकालना है। अब आपको पता है कि ये क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट इनके दो सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर प्लस दोनों सर्कल की रेडियस का डिफरेंस, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखना है। अब ये सब बनाने की जरूरत नहीं आपको एग्जाम में, आपको डायरेक्ट ये यूज करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस स्क्वायर मतलब 37 स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2, ठीक है, 22 माइनस 10 इज 12, 22 माइनस 10 इज 11, ठीक है, 11 स्क्वायर। आपको पता है कि 11, 37 और 35 क्या है, ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट से याद करना बहुत जरूरी है, एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट टर्म्स का आंसर क्या देगा 35, इतना सोचने की भी जरूरत नहीं। नेक्स्ट, इन सर्कुलर रेस ऑफ 840 मीटर ए एंड बी स्टार्ट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, एक सर्कुलर ग्राउंड है 840 मीटर का, 840 मीटर का, दोनों ए और बी सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं एट स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड एंड 12 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर हाउ मच टाइम दे लिमिट। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं और वो कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों का टाइम निकालना है, टाइम ऑफ ए एंड टाइम ऑफ बी, और दोनों का आपको एस सी एफ ले लेना है, ठीक है, जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा उस टाइम पे वो लोग मीट करेंगे। ठीक है, तो ए का टाइमिंग क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस मतलब 840 मीटर अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी थी 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसको कट कर देंगे सिंपल, 6 6 6 4 10 4 0 140 सेकेंड्स, एंड इसका टाइम ऑफ बी क्या आ जाएगा 840 डिवाइडेड बाय 12 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इसको डिवाइड कर देंगे 12 7 जो 84 एंड 0 सेकेंड, ओके। अब 140 और 170 के बीच में, सॉरी एस सी एफ बोला मैंने, नॉट एस सी एफ, एलसीएम लेंगे, ओके, आई एम सो सॉरी, एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, जो भी हमारा एलसीएम आएगा वो आपका टाइमिंग रहेगा किस टाइम पे ये लोग मीट करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि 140 और 70 का एलसीएम क्या होगा 140, ठीक है, तो 140 सेकंड के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। 19, R pays 100 rupees to pay with 5, 2 and 1 coin. The total number of coin used for paying are 50, ठीक है। What is the number of coin of denomination 5 in the payment, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं 5, 2 एंड 1 रुपए कॉइन, ठीक है, 5 रुपए कॉइन है, 2 रुपए कॉइन है, 1 रुपए कॉइन है। तो हमें क्या बोला टोटल क्या है आपके पास, लेट अस से एक्स कॉइन आपके 5 रुपीज के हैं, वाई कॉइन आपके 2 रुपीज के, जेड कॉइन आपके 1 रुपीज के, ठीक है। इन दोनों का सम क्या दिया गया है, पूरा टोटल रुपीज कितने 100 है, और टोटल कितने कॉइन है 40, ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 40। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो वी कैन से दैट कि यार ये तीन वेरिएबल इक्वेशन है, और यहाँ पे सिर्फ दो इक्वेशन सॉल्व करने दी गई है, तो इसका कोई सोल्यूशन हम नहीं निकाल सकते, बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, राइट। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास अगर ऑप्शंस हैं तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, लेट अस से ठीक है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली रखते हैं, ठीक है। अगर हम 16 रखते हैं, ठीक है, लेट अस से अगर हम 16 रखते हैं तो 5 इंटू 16 मतलब 5 इंटू 16 कितने रुपए हो गए, है ना, 5 रुपए के अगर 16 कॉइन है तो कितने हो जाएगा 6 5 30 3 5 6 7 एंड 80। अब 80 रुपीज तो यहीं पे हो गए, ठीक है, मतलब, और हमारे पास कॉइन कितने बचे हैं
वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितने कॉइन बचे हैं हमारे पास? 20, 16 कॉइन रख दिए ना, 24 कॉइन बचे हुए हैं। अब हमें 20 रुपीज को बांटना है 2 रुपीज वाले कॉइन में और 1 रुपीज वाले कॉइन में, वो भी 24 कॉइन है। ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। हम एक काम करें, सबसे छोटी वैल्यू को रखते हैं, रख के देखते हैं 13, ठीक है। 13 जैसे रखेंगे, 5 इंटू 13 कितना हो गया, कितने रुपए हो गए? 65 रुपीज, ठीक है। कितने बचे हैं? 35 रुपीज बचे हैं। और कितने कॉइन्स बचे हुए हैं हमारे पास? 40 - 13, ठीक है, दैट इज 27 कॉइन्स बचे हुए हैं। अब 35 रुपीज को 27 कॉइन्स में बांट सकते हैं, ऑब्वियसली बांट सकते हैं। अगर हम 2 रुपए के कॉइन्स हमारे पास और 1 रुपए का कॉइन है, राइट। अगर हम 2 रुपए के, लेट अस से 2 रुपए के हम 8 कॉइन ले लेंगे, ठीक है। 2 रुपए के 8 कॉइन ले लेंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे? 16 रुपए। एंड 1 रुपए के फिर कितने बचे? 19, राइट। तो 19 कॉइन्स ले सकते हैं हम, ऑब्वियसली ले सकते हैं। तो 19 एंड 16, ठीक है। 19 एंड 16 इज इक्वल टू 35 रुपीज। ओके, सो बाय दिस वी कैन से कि 13, ठीक है, हम यूज कर सकते हैं। ओके, थोड़ा आपको हिंट मिलना चाहिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आएगा। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, y% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, ठीक है। सबसे पहले y% वोटर्स ने वोट नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद क्या है? 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है। 10% इनवैलिड वोट हो गए आपके। while all the valid votes were cast in favor of either of the two candidates, ठीक है। जितने भी वोट कास्ट हुए हैं वो किसी एक कैंडिडेट के फेवर में। The candidate who got 59.375% of the total vote cast was declared elected by 2484, ठीक है। तो हमें क्या बताया है कि जो जीतने वाला है वो कितने से जीता है? वो इतने वोट से जीता है। और कितने परसेंटेज मिले उसको? उसको कितने इस परसेंटेज से तो वो जीता है, तो मतलब उसको मिले कितने? मतलब 59.375 माइनस, ठीक है, कितने से जीता है वो? इसको अगर हम करेंगे तो इसको 100 कैसे बनाएंगे अपन? मतलब 625, ठीक है, हाँ। तो इतने वोट से वो जीता है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 और वी कैन से 8, यहाँ पे एक, हाँ। तो 18.75 और वी कैन से 18 3/4। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे? 18 इंटू 4+3 कितना हो जाएगा? 18 इंटू 4 72 72 75/4 इस परसेंटेज से जीता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 75/400। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से कट करेंगे, 25 इंटू 3, 25 इंटू 8, तो 3/8, सॉरी नॉट 8, 16, ठीक है। तो 3/16 से ये जीता है, ठीक है। मतलब वैलिड वोट जितने भी थे, ठीक है, जितने भी वैलिड वोट थे उसका जो डिफरेंस है ना विनर और लूजर में, डिफरेंस इन विनर एंड लूजर, डिफरेंस इन विनर और लूजर, उसकी वैल्यू दी गई है हमें। उसकी वैल्यू क्या दी गई है? एक मिनट, इसको हटाते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। उसकी वैल्यू हमें दी गई है इज इक्वल टू 2484, ठीक है। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, जितने भी वैलिड वोट थे उसमें उसका जो डिफरेंस था विनर और लूजर का, वो हमें दिया गया है 2484, राइट, क्योंकि इतने वोट से वो जीता है। अब वैलिड वोट निकालना है। वैलिड वोट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिजिबल इलेक्शन पीपल कितने हैं इलेक्शन में? 16,000 एलिजिबल है। लेकिन उसमें से y% ने वोट नहीं दिया, ठीक है। तो 100 माइनस y/100 ने वोट दिया है, मतलब इतनों ने वोट दिया है, ठीक है। अब इसमें से भी वैलिड कितने हैं? 10% है। 10% इनवैलिड है, मतलब वैलिड कितने हैं? 90% है, ठीक है। तो 90/100। डिफरेंस क्या है विनर लूजर का? 3/16 इंटू 3/16। ये क्या दिया है आपको? 2484। बस यहाँ तक आना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा उसके बाद तो, ठीक है। उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे आप? ये 100 से ये 2 जीरो गए, एक जीरो से ये वाला जीरो गया, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो गया, 16 से 16 कट हुआ, 9 से कट करेंगे इसको तो 9, 9 से कट करेंगे कर देंगे, ओके, हाँ। 9 टू 18, 6 बचा यहाँ पे, 9 7 जा 63, यहाँ पे 5 बचा, 9 6 जा 54, ठीक है। फिर 3 से कट कर देंगे, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, ठीक है। तो 100 माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई? 92। ओके, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8, ठीक है। इजी, वाई की वैल्यू निकाली थी 8। बस आपको ये पता होना चाहिए ये कैसे निकालना है, ठीक है। वैलिड वोट का डिफरेंस माइनस डिफरेंस ऑफ विनर एंड लूजर। तो मोहन बोरो सम ऑफ इतना एट रेट ऑफ 20% पर एनम
in simple interest. At the end of first year, he repays 21,679 towards return of principal amount borrowed if Mohan clears all pending dues. ठीक है, जितने pending dues थे वो clear कर दिए at the end of second year, including state interest payment. How much does he pay at the end of second year? ठीक है, तो 2 साल है अपने पास, फर्स्ट ईयर है और सेकेंड ईयर है। फर्स्ट ईयर के एंड में वो क्या पे करेगा? इंटरेस्ट। किस पे? इंटरेस्ट ऑन 422092। ठीक है, फर्स्ट ईयर तो वो ये ये पे करेगा। फिर उसके बाद जो अमाउंट बच जाएगा उसको पे करेगा, मतलब अमाउंट लेफ्ट उसको पे करेगा, और प्लस उस पे जो इंटरेस्ट रहेगा उसको पे करेगा सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो ये 3 चीज पे करेगा, ये हमें निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन 422092, ठीक है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में कितना पे करेगा वो? 422092 इंटू कितना है? 20% इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 20% इसकी वैल्यू निकाल देंगे और वी कैन से 20, इसको 5 कर देंगे तो 5 से कट करेंगे, 5 8 जो 40, फिर 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हाँ ये आ जाएगा। इतने रुपीस इंटरेस्ट आया। बचे कितने अब हमारे पास? 422092 माइनस, और कितने पे कर चुका है वो? ही रिपेज 21,679। ठीक है, तो 21,679 उसने रीपे कर दिए फर्स्ट ईयर के एंड में। तो यहाँ पे क्या बचा? 12 में से 9 गए 3, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे 004। ठीक है, तो उसको इतने रुपए एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर में इस पे भी उसको रीपेमेंट करना है। ठीक है, तो उसको कितना पे करना है? 400413 इंटू, ठीक है, इस पे चलो ये भी पे करना है और उस पे इंटरेस्ट भी पे करना है। ठीक है, 400413 इंटू 20% इंटरेस्ट मतलब 1/5, ये उसको सेकेंड ईयर में पे करना, और पहले उसे कितना पे करना था? ये इंटरेस्ट। ठीक है, तो 84418.4 रुपीज ये पूरा उसको पे करना है सेकेंड ईयर के एंड में, वो इतना पे करेगा। ठीक है, तो 400413 कॉमन ले लेंगे तो क्या क्या बच जाएगा? 5+1 6/5 प्लस 84418.4। ठीक है, आपको इतना सब लिख के नहीं करना है, जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, तो 6×3 यहाँ पे 7 आ जाएगा, 4 देन 2042। हाँ, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, प्लस 84418.4। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, इसको थोड़ा रब करूंगा मैं, इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। देखो ये सब लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, नहीं तो अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत इजीली हम जल्दी से कर पाएंगे। इसको डिवाइड करेंगे पहले, तो 5 इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा? 4 20 8049 5.6। ठीक है, ये बच जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 84418.4। ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है। 6 4 8 9 14 9 10 11 4 8 1 9 4 18 16। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू है और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो बस इसको आपको जल्दी सॉल्व करना है, इसको सिंपलीफाई करना है, कोई बात नहीं। अब उसमें मान लीजिए आपको 2 मिनट लग भी गया, तो इसमें आपको 10 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसको आपको कुछ लिखना ही नहीं है, इसको डायरेक्ट देके करने के। x+3 नीचे है तो ऊपर क्या बचेगा? डायरेक्ट x-3 23। Rajesh in his printing press got an order to print some books, out of which he completed 17/27 of the order in 34 days। ठीक है, तो 17/27 का ऑफ टोटल ऑर्डर उसने कितने दिन में कंप्लीट किया? 34 में। तो टोटल ऑर्डर कितने में करेगा? 34 इंटू 27/17। बस इसको इस साइड ले जाना है, इजी। 17 इंटू, सॉरी यहाँ पे 27 इंटू 2 इज 54 डेज। ठीक है, ये सब बहुत 10-10 20-20 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए। A grocer professes to sell price at the cost sell rice at the cost price but use a fake। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे सेल करना है, मतलब अगर उसने 100 रुपए का लिया, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। अगर उसने 100 रुपए का लिया, उसने 100 रुपए का बेच दिया। यूज अ फेक वेट ऑफ 870 ग्राम फॉर 1 kg। अब उसने क्या किया? उसने बेचा तो 1000 ग्राम, लेकिन उसने यूज कितना किया था? 870 ग्राम। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देना है। 100 से 100 से 100 कटेगा, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? 13 प्रॉफिट होगा ऑफ इन 87। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, तो 87 इंटू 1300। ठीक है, 87 बन जाए 87, डायरेक्ट कर दो सॉल्व। 10 में 7 गए 3, 12 में 8 गए 4,
0। अब 87 इंटू 5 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 400 तो सिर्फ ये होता है, तो 87 इंटू 4 करना पड़ेगा, ठीक है। 7 4 जा 28, 2 8 4 32 एंड 2 34, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो 14 पॉइंट समथिंग ही आएगा, ठीक है। इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 14.94। Following table shows the marks out of 100 of your five students in 5 different subjects who obtained 79% marks in all the subject taken together। ठीक है। अब टोटल मार्क्स देखें, 79% मार्क्स निकालना है, मतलब क्या होगा ये देखते हैं। टोटल मार्क्स कितना है? टोटल मार्क्स है हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, टोटल मार्क्स हैं 500, ठीक है। तो इसका 80% कितना होगा? 400। और 79% मतलब 1% और कम कर देंगे, मतलब 400 में से 5 कम कर देंगे तो 395। अब जिसके 395 मार्क्स रहेंगे वो स्टूडेंट का हम बोल देंगे कि ठीक है, ये हमारा आंसर, ठीक है। टर्न फर्स्ट तरुण का निकालते हैं। 65 एंड 80, 145 145 एंड 75, 145 एंड 75 इज 150 एंड 70, 220, 220 एंड 80 इज 300, 305, 305 एंड 90, 395। तो हमारा फर्स्ट आंसर ही तरुण आ गया, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट दिख गया 395 तरुण के ही मार्क्स हैं, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर विल बी तरुण, ठीक है। तो आपको ऐसे सॉल्व करने होते हैं, बल्कि आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आपको और जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। आई होप आपको ये सॉल्यूशंस पसंद आए हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट, ओके। थैंक यू सो मच।